गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इनसाइड हमने होम टैब्स के सारे टूल्स को डिस्कशन किया। उसमें जो भी टूल्स था उसको मैंने डिस्कशन किया। आज के क्लास में हम लोग मेलिंग टैब के इनसाइड मेल मर्ज टूल्स पे डिस्कशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमको हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन जब बनता है तो हमारे लिए वो टूल बहुत नेसेसरी हो जाता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने बैठोगे तो वहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है जिसको हम लोग को जानना बहुत नेसेसरी है। वो टूल्स का नाम है मेल मर्ज। बोला जाता है कि आपने वर्ड में मेल मर्ज माइक्रो नहीं सीखा तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ नहीं सीखा। ये दोनों ऐसा टूल्स है डियर कि ऑलवेज हम लोग को यूज करने आना चाहिए। हमेशा यूज होता है। जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमको मेल मर्ज और माइक्रो तो वर्ड के इनसाइड हमको आना ही चाहिए कि कैसे हम उसका यूज करेंगे। मेल मर्ज क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, आज के क्लास में हम लोग जनरली मेल मर्ज पे ही फोकस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेल मर्ज होता है क्या। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक मेल है और एक मर्ज। आप अपने मेल को मर्ज करना चाहते हो, कहने का सेंस ये होता है ना कि यहाँ पे तीन डॉक्यूमेंट बनता है। यहाँ पे कितना डॉक्यूमेंट बनेगा, 3 डॉक्यूमेंट्स बनेगा। फर्स्ट जो होता है वो आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है, जो अभी मैंने ओपन किया हुआ है। 2 डॉक्यूमेंट ये देख रहे हो, ये वर्ड डॉक्यूमेंट। सेकंड जो डॉक्यूमेंट होता है वो डेटा सोर्स होता है, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को कौन सा डेटा सोर्स से लिंक कर रहे हो, अटैच कर किसके साथ आप लिंक कर रहे हो। और थर्ड जब दोनों को हम एक साथ कर देते हैं ना तो वो मर्ज डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मर्ज डॉक्यूमेंट। हम लोग जब भी मेल मर्ज पे काम करते हैं तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, सेकेंड जो होता है डेटा सोर्स होता है। डेटा सोर्स में आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटा को ले सकते हो। और थर्ड जो होता है वो आपका जब दोनों कंबाइंड हो जाएगा तो मेन डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, इसको मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब पूछोगे कि सर मेल मर्ज का यूज कहाँ। देखो, मेल मर्ज का यूज हम लोग तब करते हैं जब सेम लेटर को मल्टीपल रिसिपिएंट्स के पास भेजना होता है, तब हम लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे लो, किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय को इनविटेशन कार्ड देना है, ठीक है। गलती से हमने उसको देना भूल गया था, लेकिन आज नेक्स्ट डे उसका हॉलीडे हो गया और हमको लेटर भेजना है, या किसी काउच को बताना है, या किसी कारण बस हमको लेटर सेंड करना है 100 एम्प्लॉय। आप जानते हो कि जब भी कोई कंपनी में जो एम्प्लॉय होता है उसका रिकॉर्ड पहले से वो कंपनी अपने रिकॉर्ड रख लेता है, ईच एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उसके पास होता है। अब सेम टाइम में 100 एम्प्लॉय को हमको मैसेज या हमको लेटर लिख कर देना है कि मेरे यहाँ कल ये फंक्शन है, आप लोग को उपस्थिति जरूरी नेसेसरी ऑफ आपको आना है। उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, 100 एम्प्लॉय का लेटर टाइप करना हमारे लिए डिफिकल्ट वर्क हो जाता है। आप सोचो, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो,
और अगर आपके पास 1 घंटा का टाइम है और आपको बोला जाए कि देखो तो मेरे कंपनी में 200 इम्प्लॉई है, दोनों 100 इम्प्लॉई को अभी जस्ट एक लेटर हमको प्रिपेयर करके सबको एक ही बार पे सेट कर देना है, तो तुम सोचोगे कि सर अब कैसे होगा, अब तो हमसे होगा नहीं। लेकिन जो बच्चा मेल मर्ज पे काम किया है वो इजिली वो काम को कर लेगा, क्योंकि उसके पास डेटा सोर्स वो कंपनी प्रोवाइड कर देगा। नहीं प्रोवाइड करेगा तो फिर उसको बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी उसको एक्चुअल में जो डेटा और रिकॉर्ड किया है वो दे देता है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास डेटा सोर्स भी आ गया, अब आपको मर्ज डॉक्यूमेंट बनाकर, और आपको मालूम है जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो ऊपर का तो पार्ट सेम होगा, बस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट भी सेम होगा, एड्रेस चेंज करना पड़ेगा और उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, बस बॉडी पार्ट में तो सेम ही मैसेज रहेगा। तो उस केसेज में हम लोग मेल मर्ज टूल का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं? मेल मर्ज टूल का हेल्प लेते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो और वहां पे 100 स्टूडेंट्स का आई कार्ड बनाना है। आई कार्ड भी इससे बनता है, मेल मर्ज के हेल्प से। जितने भी आई कार्ड देखते हो ना, इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, ये सारा चीज भी इस मेल मर्ज के थ्रू बनता है। एक बार में आपको जितना 5 या 6, जितना पेज की कैपेसिटी है उतना बना लो, फिर बना लो, ऐसे करके बनाते जाओ। ये सारा तो यूज एग्जांपल्स हुआ जो इसके थ्रू हम लोग वो मेल मर्ज फीचर्स का यूज करते हैं। चलो हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग मेल मर्ज का यूज करते। लेटर तो बहुत बच्चा कर लेता है, लेटर में कुछ है नहीं, कुछ नया चीज हम बता देते हैं। बहुत बच्चा का बोल रहा था कि वो जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है ना सर, उससे तो लेटर वगैरह में तो हमने कर लिया है। कुछ बच्चे ने हमसे पूछा कि सर आई कार्ड बन सकता है, जो स्कूल या जो वो लोग एक एक आई कार्ड को बनाता है। हम बोले कि देखो मेल मर्ज के थ्रू भी बनता है, उसके थ्रू भी आप इजीली बना लेते हो, चलो हम एक बनाकर दिखा देते हैं और उसके बाद हम आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इंसर्ट टैब में जाओगे और यहां से एक टेबल ले लोगे। इंसर्ट टैब में जाओगे और यहां से एक टेबल ले लोगे। देखो मेरे पास ये टेबल हो गया, यानी एक बार में हम कितना आई कार्ड बनाएंगे, एक बार में जो हम बनाएंगे वो आपका जो हो जाएगा 6 आई कार्ड हो जाएगा। ये कितना हो गया, 1 2 3, देखो एक बार में कितना आई कार्ड बनेगा, 6 आई कार्ड, क्योंकि पेज की कैपेसिटी इतना है, उससे ज्यादा। अब सबसे पहले इसका फॉर्मेट डिजाइन कर लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड। आप इसको सेलेक्ट करके और इसको सेंटर में कर लो और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा लो। इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, ठीक है। और इसको अंडरलाइन कर दो, हम एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको एंटर कर दो यहाँ पे और इसको लेफ्ट में कर दो, ठीक है। यहाँ पे नेम पर नेम, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम। एक आई कार्ड में जो होता है लिखोगे नेम। साइज को थोड़ा सा बढ़ा, नेम, इसको रहने दो। उसके बाद उसका क्या होता है, आईडी, आईडी नंबर होता है, आईडी। उसके बाद उसका जो होता है कांटेक्ट नंबर होता है, कांटेक्ट नंबर होता है।
उसके बाद उसका जो है एड्रेस होता है, उसके बाद उसका जो होता है जेंडर होता है, और उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट होता है, और उसके बाद बस इतना ही रहने देते हैं, इतना रिकॉर्ड काफी है। इन्हें एक स्पेस लगा दो, इतना रिकॉर्ड काफी है। इतना रिकॉर्ड काफी हो गया। अब एक फोटोग्राफ्स होता है, वो फोटोग्राफ्स भी हम ले लेते हैं। आप इंसर्ट में जाओ और यहाँ से एक सेट्स ले लो। ये तुम फोटोग्राफ्स के लिए उसका ले लो, यहाँ पे एक फोटोग्राफ। आप यहाँ से एक फोटोग्राफ्स के लिए ले लो। ये तुम्हारा फोटोग्राफ्स के लिए हो गया, ये तुम्हारा फोटोग्राफ्स के लिए हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा चेंज कर दो। ठीक है, ऐसे ही एक से एक डमी पैराग्राफ, ये डमी जो एक मैंने बना लिया। ठीक है, ये सारा चीज कंटेंट आपके जो भी है उसमें ऐसे लिखा हुआ है। अब एक साथ हमको क्या करना है, ऑटोमेटिकली मैंने एक को डिजाइन किया है, ऑटोमेटिकली 5 मेरा प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब हमको मेल मर्ज प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। अगर आपके पास डेटा सोर्स अवेलेबल है तो आप उसको इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। मेरे पास कितना, तीन तीन छह रिकॉर्ड बनाना है। आप मेलिंग टैब में जाओगे और यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको लेबल्स पे जाना है। ठीक है, और इसको ओके कर लेना है। ओके, ठीक है, आप सबसे पहले क्या कर लोगे, यहाँ पे आओगे, आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे। थोड़ा टाइम ले रहा है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल जेड कर देना है।
अब आपके पास ए ऐसा आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, मेल मर्ज पे ऐसे क्लिक किया, लेबल्स में गया और लेबल्स को आप अप टू डेट कर लिया, बस इतना ही काम करना है। सेकेंड स्टेप में आप सेलेक्ट रिसिपेंट्स पे जाओगे और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेगा, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्योंकि आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आप टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक कर दोगे। तो टाइप अ न्यू लिस्ट, देखो ए न्यू लिस्ट का एक विंडो जो है आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं मिस्टर, फर्स्ट नेम उसका ले लिया अमित, उसका लास्ट नेम में हम सिंह लिख लेते हैं। कंपनी का नेम में, कंपनी का नेम में हम उसका आईडी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आईडी 1001 ले लेते हैं, 01 आईडी ले लिया। एड्रेस लाइन 1 में हम क्या कर लेते हैं, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। एड्रेस में हम पटना ले लेते हैं, एड्रेस में क्या कर लेते हैं, पटना। हमको ये बनाना पड़ रहा है, अगर आपको दे देगा तो इसलिए हो जाए। जेंडर में हम मेल ले लेते हैं, जो इसमें मेल ले लिए। इसमें हम पटना ले लिया, जेंडर में हम मेल ले लेते हैं, और स्टेट में हम ले लेते हैं उसका आईटी। इसी तरह से फिर न्यू एंट्री ले लिया, मिसेज रानी सिंह, इनका आईडी जो है 50 इतना है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है ये है, और ये जो है गया के रहने वाले हैं, गया के रहने वाले हैं, और इनका जो है ये फीमेल एम्प्लॉय हैं, और ये जो है ये आपका जो है अकाउंट्स, उनका डिपार्टमेंट जो है अकाउंट्स का। न्यू एंट्री, मिस्टर गोविंद मिश्रा, इनका जो है 78 है, और ये 5678, इनका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। और ये जो है भागलपुर के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, भागलपुर, ये भागलपुर के रहने वाले हैं, और ये मेल कैंडिडेट हैं, और और उसके बाद ये जो है ये मैनेजमेंट में का डिपार्टमेंट है, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं, मिस्टर राजू सिंह,
कंपनी नेम इसका उनका हो गया, इनका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, ये भी जो है पटना के ही रहने वाले हैं। और ये भी है जो मेल कैंडिडेट हैं। और इनका जो डिपार्टमेंट्स है वो काउंसलर का है, आईटी ले लो, आईटी। कितना हुआ? 4 हुआ, हमको 6 लेना है ना। मिसेज रीना शर्मा, कंपनी नेम है 56, नंबर लिख दिया। ये के आके रहने वाले हैं। और इनका जो है एड्रेस हो गया, ये मेल कैंडिडेट फीमेल हैं, ये फीमेल हो गए। और इनका डिपार्टमेंट जो है वो मैनेजमेंट का है। चलो एक एंट्री और कर लेते हैं, 6 मेरा है। मिसेज अमृता, अमृता सिंह का जो है मोबाइल नंबर हो गया। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, अगर डेटा सोर्स मिल जाएगा तो। फीमेल। देखो अब समझो, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, मेलिंग टैब में गया और यहाँ पे मेल मर्ज ऑप्शन पे आया, और यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद लेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, कंट्रोल जेड से फिर उस वापस वाले मोड पे आ गया। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, सेलेक्ट रिसिपेंट्स ऑप्शन पे क्लिक किया और टाइप अ न्यू लिस्ट पे क्लिक किया। इस टाइप का एक विंडो आया, इसमें आपने डिटेल्स आपने फिलअप कर लिया। अब आप इसको ओके कर दो। आपसे पूछेगा कि इसको कहाँ सेव करना है, क्योंकि ये डेटा सोर्स है ना। चलो इस डेटा सोर्स को हम लोग क्या किए, डेस्कटॉप पे कोई नाम दे दिया, मेल। मेल से इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये सेव हो गया, बिल्कुल इतना काम हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, आप थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, कर्सर को आप नेम के पास ले जाओगे। उसके बाद आपको इंसर्ट मेल मर्ज फील्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, और टाइटल, तो टाइटल ऐड हो गया। और यहीं पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, ये 2 नाम हो गया तुम्हारा। आईडी नंबर में क्या था तुम्हारा, आईडी नंबर में तुम्हारा लास्ट नेम था। कॉन्टेक्ट नंबर में क्या था तुम्हारा, कॉन्टेक्ट नंबर में तुम्हारा कंपनी का नाम था। एड्रेस में क्या था तुम्हारा, एड्रेस 1 था। जेंडर क्या था, एड्रेस 2 था। और डिपार्टमेंट क्या था तुम्हारा, सिटी था। यही था ना, ये जो तो आपने कर दिया। इसको आप अपनी मोड अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो कि सर ये चीज था।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अप टू डेट लेवल पे क्लिक कर दोगे। देखो, ये जो रिकॉर्ड है आपको 6 में अप टू डेट हो गया, देख रहे हो ना। उसके बाद आप फिनिश मेल मर्ज का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट होता है, इस पे क्लिक करके और ऑल कर दोगे। ओके, देखा, यानी आपका 6 जो आई कार्ड है वो प्रिपेयर हो गया, 1 मिनट में प्रिपेयर हो गया। देख रहे हो ना, सबका अलग अलग कितना अच्छे तरीका से हुआ है। जितने भी आजकल के डेट में जो आई कार्ड लोग बना रहे हैं, चाहे वो कंपनी में हो या कहीं भी, देखो एक बार में आपने 6 आई कार्ड जनरेट कर लिया है ना। मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स। थोड़ा टाइम लगा, टाइम क्या लगा, 2 मिनट में तो हो गया, एक बार यूज कर लोगे तो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको किसी भी पेपर पे प्रिंट लेकर आप इजली कटिंग करके आप उसको आई कार्ड जो का जो आता है उसमें आप करके और उसको इशू कर। देखो स्टेप फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आप मेलिंग टैब में पहले एक फॉर्मेट डिजाइन कर लेना, टेबल लेकर एक फॉर्मेट डिजाइन कर लेना, जितना तुमको एक पेज में आई कार्ड बनाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, मेलिंग टैब में जाओगे, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शंस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लेबल्स पे जाओगे। इस पे जाना है, लेबल्स पे जाओगे और क्लिक कर दोगे तो वो पेज गायब हो जाएगा। कंट्रोल जेड करोगे, फिर से वो लेबल वाला आ जाएगा, ये अप टू डेट लेबल लिख देगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आप सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पे जाओगे, अगर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है डेटा सोर्स तो बना लोगे, अगर बना हुआ है तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करके। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, तुमको इंसर्ट मर्ज फिट कर लेना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में अप टू डेट करके और उसके बाद फिनिश मर्ज पे एडिट ऑल और क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो माइक्रो टूल्स पे भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जो प्रोसेस मैंने बताया है आप उसको फॉलो करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।